हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता चल चुका है कि सीटेट की एग्ज़ाम डेट जारी हो गई है और उसी को हम देखते हुए सीटेट का प्रैक्टिस सेट लेकर डेली आते हैं, जो आपको सुबह 8:30 बजे प्राप्त होता है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बिना टाइम खराब किए हुए चलते सीधे क्वेश्चन पर और आंसर पर। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विकास के किस आयाम में भाषा, स्मृति और संज्ञान समाधान जैसे मानसिक कौशल शामिल है? ऑप्शन दिया गया है, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अभिकथन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका कारण क्या है? समावेशी शिक्षा सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर एक की स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं होता। ए गलत है, आर सही है। डी नंबर, आर गलत, ए सही है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे के लिए मूर्त अनुभवों के बिना अमूर्त समस्याओं को हल करने की किस अवस्था में संभव नहीं है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा नंबर दिया गया है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग क्या? स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? यदि आपने अभी तक ले वाइगोत्स्की का सिद्धांत नहीं पढ़ा तो वीडियो को हमने चैनल पर पहले डाल रखा है, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से सीटेट के लिए जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैंने टॉपिक कवर किया है, लगभग 15 टॉपिक कवर किया है, उनसे कम 20 क्वेश्चन से 22 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब हाथ से आते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या है? बच्चों को समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल करने देना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है, बच्चों को पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर कर बनाना। ऑप्शन नंबर डी है, बच्चों के सीखने में कोई हस्तक्षेप न करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया के दौरान अस्थायी सहायता प्रदान करना ही इसका फोल्डिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में जब एक व्यक्ति निर्णय लेता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्धारण समाज के नियमों और अपेक्षाओं के बजाय व्यक्तिगत मूल्यों और विवेक के आधार पर होता है, तो वह किस स्तर पर होता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक और पारस्परिक के बीच। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? क्या सही है क्या गलत है, इसका निर्धारण समाज के नियमों और की अपेक्षाएं व्यक्तियों के मूल्यों के आधार पर करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पारंपरिक स्तर। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक शिक्षक पोर्टफोलियो का उपयोग करके बच्चों को आकलन कर रहा है। यह आकलन किस प्रकार का है? योगात्मक है, मानसिक संदर्भित आकलन है, रचनात्मक आकलन है, केवल बाहरी आकलन आकलन है? बताइए इसका उत्तर होगा रचनात्मक आकलन, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। दिया गया है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में कौन सा शिक्षा? प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डेवी के विचारों के अनुरूप है? शिक्षा एक तैयारी है और जीवन नहीं। शिक्षा करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए।
ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विषयों को याद कर रखना है। शिक्षा केवल शिक्षक द्वारा नियंत्रित होनी चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा करके सीखने पर आधारित होनी चाहिए। यदि आपको किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं पता तो आप पहले, सबसे पहले उसे देखिए गलत कौन कौन सा ऑप्शन है। यदि आप गलत को काट देंगे तो ये बाल विकास है, इसमें अधिकतर जितने भी ऑप्शन है गलत रहते हैं, केवल एक उत्तर ही सही रहता है उसके अंदर, तो आप उसको आराम से सही कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए केवल एक सफल शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को एक ही गति से प्रगति करने के लिए मजबूर बना करना। ऑप्शन नंबर बी है, प्रत्येक बच्चे के लिए सीखने के अनुकूल अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी है, केवल औसत छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी है, कमजोर छात्रों को छोड़ देना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चों के लिए सीखने के अनुकूल अवसर प्रदान करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। समावेशी शिक्षा में समावेशी शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए है, यह केवल विशेष बच्चों को लाभ पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह समाज में विविधता और स्वीकृति को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर सी है, यह केवल आर्थिक रूप से बाध्यकारी है। ऑप्शन नंबर डी है, यह केवल उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को लाभान्वित पहुंचाती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह समाज में विविधता स्वीकृति को बढ़ावा देती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया आपका, गणितीय गणनाओं में गणितीय गणनाओं में कठिनाई वाले बच्चों आमतौर पर किस विकार से पीड़ित होते हैं? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कौन समस्या है? गणितीय गणनाओं में होने वाली कठिनाई के लिए। तो गज से गणितीय, गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन। इससे क्या होगा? उत्तर कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को ग्रेड देना, छात्रों को पास या फेल करना, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर डी है, छात्रों के प्रदर्शन की दूसरों से तुलना करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया देना। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 12 पर। क्वेश्चन 12 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 किस पर अधिक बल देती है? रटन अधिगम पर। ऑप्शन नंबर बी है, बहुविषय और समग्र शिक्षा पर। ऑप्शन नंबर सी है, केवल विज्ञान गणित पर केंद्रित करती है। ऑप्शन नंबर डी है, विदेशी भाषाओं को प्राथमिकता देना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुविषयक और समग्र शिक्षा पर। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13 पर। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रकृतिवादी बुद्धि वाले व्यक्ति किस क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संगीत। ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण को समझना और दूसरों के साथ बातचीत करना। ऑप्शन नंबर डी, तार्किक गणनाएं और समस्याएं हल करना। बताइए बताइए इसका उत्तर क्या होगा 13 नंबर का? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक पर्यावरण को समझना। चलते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा में सीखने की प्रक्रिया का केंद्र कौन होता है? शिक्षक, अभिभावक, बच्चा, पाठ्यक्रम। इसका उत्तर होगा बच्चा। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन दिया गया है, विकास की कौन सी अवस्था तूफान तनाव की अवस्था के रूप में जानी जाती है? कौन सी अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था के रूप में जानी जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका उत्तर होगा किशोरावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, निम्नलिखित में से आंतरिक अभिप्रेरणा
का एक अच्छा उदाहरण है। पुरस्कार जीतने के लिए चित्र बनाना, दंड से बचने के लिए गृहकार करना, अपनी खुशी के लिए नई भाषा सीखना। ऑप्शन नंबर डी है अपने माता पिता को प्रभावित करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा अपनी खुशी के लिए एक नई भाषा सीखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। एक शिक्षक को छात्र की सीखने की आवश्यकताओं को कैसे समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है केवल उनके परीक्षा परिणामों पर ध्यान केंद्रित करके। ऑप्शन नंबर बी है छात्रों के साथ बातचीत करके और उनके सीखने के तरीकों का अवलोकन करके। ऑप्शन नंबर सी है केवल उनके अभिभावकों को से जानकारी प्राप्त करके। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें मानकीकृत परीक्षा दे करके। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रों से बातचीत करके और उनके सीखने के तरीके का अवलोकन करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन 18 पर। क्वेश्चन 18 दिया गया है लिंग भेदभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अलग अलग गतिविधियों में संलग्न करना। ऑप्शन नंबर बी है लिंग विशिष्ट भूमिकाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में लिंग समानता को बढ़ावा देना और रूढ़िवादिता को चुनौती देना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन है एक रचनात्मक बच्चा कैसे पहचाना जा सकता है। आप तो ये क्रिएटिविटी बच्चा है उसे उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो हमेशा उच्च अंक प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी है जो मौलिक विचार उत्पन्न करता है और विभिन्न तरीके से समस्याओं को हल करता है। ऑप्शन नंबर सी है जो कक्षा में हमेशा शांत रहता है। ऑप्शन नंबर डी है जो दूसरों की नकल करता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जो मौलिक विचारों उत्पन्न करता है और विभिन्न तरीके से समस्याओं को हल करता है। चलते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वें नंबर क्वेश्चन दिया गया है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में त्रुटियां क्या हैं। संकेत करती हैं कि बच्चे ने पर्याप्त अभ्यास नहीं किया, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी है हमेशा शिक्षकों की असफलता को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को हतोत्साहित करती है और उन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए। बताइए इसका उत्तर क्या होगा 20 नंबर का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में पूछताछ को बढ़ावा देगा। भारत कब आजाद हुआ था। ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण क्या है। ऑप्शन नंबर डी सी है यदि दुनिया में गुरुत्वाकर्षण न होता तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी है अपने शहर का नाम बताओ। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यदि दुनिया में गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 पर। अधिगम में पठार का अर्थ क्या है। जो अधिगम में पठार होता है यह सीखने के सिद्धांत से आधारित है। बताइए अधिगम में पठार का अर्थ क्या है। सीखने की गति में तेजी आना, सीखने की गति में अस्थायी ठहराव आना, सीखने की गति में निरंतर गिरावट आना, सीखने की प्रक्रिया का अंत। बताइए इसका उत्तर होगा सीखने की गति में अस्थायी ठहराव। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है सामाजिकरण का मुख्य लक्ष्य क्या है। बच्चों को अनुशासित करना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को समाज के नियमों मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी है बच्चों में प्रतिस्पर्धा करना और सिखाना। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को केवल व्यक्तिगत हितों पर ध्यान केंद्रित करना और सीखना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों को समाज के नियमों और मूल्यों को आत्मसात करने में मदद करना। चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया बुद्धि को एक कारक रूप में देखने की आलोचना क्यों की जाती है। क्योंकि ऑप्शन नंबर है क्योंकि यह बहुत सरल है।
ऑप्शन नंबर बी है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को अनदेखा करता है। ऑप्शन नंबर सी है क्योंकि यह बहुत जटिल है। ऑप्शन नंबर डी है क्योंकि यह बुद्धि को मापता ही नहीं है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताओं को अनदेखा करता है। यदि आपने अभी तक बुद्धि का हमारा सिद्धांत नहीं देखा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं, वहाँ पर आप लिंक लगा देंगे, जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। यह प्ले लिस्ट पर चले हैं हमारे, आपको वहाँ पर सभी सिद्धांत मिल जाएंगे बुद्धि के, जितने भी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 पर। कहता है बच्चों में भावनात्मक विनिमय विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है उन्हें अपनी भाषाओं को दबाने के लिए कहना। ऑप्शन नंबर बी है उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और रचनात्मकता तरीके में व्यक्त करने में मदद करना। ऑप्शन नंबर सी है उनकी भावनाओं को अनदेखा करना। ऑप्शन नंबर डी है उन्हें नकारात्मक भावनाओं के लिए दंडित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने और रचनात्मक तरीके से व्यक्त करने में मदद करना। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है एक प्रभावी कक्षा में सीखने के लिए सहकर्मी बातचीत और समूह कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण क्या है। सहकर्मी बातचीत बच्चों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और समस्याओं को हल करने के नए तरीके विकसित करने में मदद करती है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 26-27 पर। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे सबसे अच्छी तरह कब सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जब उन्हें निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर बी है जब वे सक्रिय रूप से अपने वातावरण के साथ बातचीत करते हैं और सहयोग और प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है जब उन्हें दंड का डर होता है। ऑप्शन नंबर डी है जब वे केवल शिक्षक की बात सुनते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक समावेशी कक्षा में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए केवल चुनिंदा छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है विविध शिक्षण सहायक सामग्री विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उन छात्रों को अनदेखा करना जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर डी है कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बताइए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विविध शिक्षण सामग्री और शिक्षण विधियों का उपयोग करना। चलते अगले क्वेश्चन पर, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 29 कहता है बच्चों में भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। केवल व्याकरण के लिए नियम सीखना। ऑप्शन नंबर बी है समृद्ध भाषाई वातावरण और बातचीत के अवसर। ऑप्शन नंबर डी है भाषा के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर सी है केवल लिखित शब्दों पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समृद्ध भाषाई वातावरण और बातचीत के अवसर। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर है। दिया गया है समायोजन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी। बताइए समायोजन और आत्मसातकरण की अवधारणा किसने दी। बताइए इसका उत्तर क्या होगा जल्दी से। इसका उत्तर होगा ले वाइगोत्स्की। यदि आपने अभी तक वीडियो को देख लिया है, यदि आप चैनल पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। आप वहां पर आकर हमसे डाउट पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है। वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू।